हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्टडी विद सैम चैनल में स्वागत, अभिनंदन। और जैसा कि कल से हमने पेट के लिए इतिहास शुरू की थी और सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म की थी, समाप्त की थी। उसी क्रम में आज हम अगला चैप्टर वैदिक काल या संस्कृत को शुरू करने जा रहे हैं, जो केवल एक चार्ट और ग्राफ सारणी के माध्यम से पूरा वैदिक काल समाप्त हो जाएगा। और हमारा ये दावा है कि इतने प्रश्नों के बाहर आपका, चाहे वो पेट का हो, रेलवे का हो या यूपी पुलिस का हो, कोई भी सवाल अगर आता है तो यहीं से आएगा। चलिए शुरू करते हैं इसी क्रम में आगे। वैदिक काल या वैदिक संस्कृति। वैदिक काल या वैदिक संस्कृति का जो सबसे पहले सवाल बनता है वो आपका है आर्य। आर्य कौन थे या आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। आगे ध्यान दीजिएगा। अब आर्य जो थे ये कहाँ के थे, इनका निवास स्थान कहाँ था? तो तमाम इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो मैक्स मुलर महोदय का है। उन्होंने बताया कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। तो ध्यान रखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है, अगला पॉइंट है कि जो वैदिक संस्कृति है इसका समय कब से कब तक माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा भैया, वैदिक संस्कृति या काल का समय 1000 BC से 600 BC तक माना जाता है। इसको अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोगों ने दो भागों में, या इतिहासकारों ने दो भागों में डिवाइड किया है। कौन सा? आपका 1500 BC से 1000 BC तक, ये हमारा पूर्व वैदिक काल कहलाता है। पूर्व वैदिक काल। और 1000 BC से 600 BC तक उत्तर वैदिक काल। क्या? उत्तर वैदिक काल कहलाता है। आपको इतना ध्यान रखना। फिर आगे देखते हैं कि यहां से जो सवाल मुश्किल से 7, 8, 10 सवाल बनेंगे और यहीं से आएंगे, तो उनको हम एक क्रम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम वेदों की ओर चलते हैं। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक ग्रंथ हैं और उपनिषद हैं, जिनका हम एक सारणी के माध्यम से अध्ययन करेंगे। देखें आप लोग, वेद आपका सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और नवीन वेद की बात करें तो हमारा अथर्ववेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। आगे ध्यान दीजिएगा। अब इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद हैं। तो सवाल यहाँ से वेद को ले लेता है और उपनिषद को ले लेता है। इन्हीं को सुमेलित करा देगा या इन्हीं से पूछ देगा कि कौन सा उपनिषद किस वेद से संबंधित है। आगे चलता है तो ब्राह्मण ग्रंथ या आपका अरण्यक ग्रंथों से सुमेलित करा देता है। तो हमको एक क्रम से, ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? ऐतरेय और कौशितकी। और इनके अरण्यक कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकी। और इसके उपनिषद आपके ऐतरेय कौशितकी। आगे सामवेद। सामवेद को ध्यान दीजिएगा, इसके आपके 93 ब्राह्मण, षड्वित ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। अरण्यक इसके कौन से? छांदोग अरण्यक और जैमिनी अरण्यक। आगे इसके उपनिषद छांदोग उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। अब ध्यान दीजिएगा भैया, हमसे कभी कभी वो सवाल पूछ लेता है कि देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। तो आप ध्यान देंगे, छांदोग उपनिषद। और छांदोग उपनिषद किस वेद का भाग है? वो हमारा है सामवेद का।
क्लियर है? तो देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख हमारा छांदोग उपनिषद में मिलता है। तीसरा जो हमारा वेद है वो है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैतरी और शतपथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है शतपथ। हम लोग देखते हैं मैक्सिमम एग्जामों में पूछ लेता है कि शतपथ आपका ब्राह्मण ग्रंथ या आरण्यक या उपनिषद का संबंध किस वेद से है। तो ध्यान दीजिएगा भैया, शतपथ चाहे वो आपका ब्राह्मण हो या आपका आरण्यक हो, इसका संबंध यजुर्वेद से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इसके उपनिषद कौन कौन से हैं। यजुर्वेद के आपका तैतरी, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कट और ईश। इन उपनिषदों में भी कुछ कहा गया है जो हमसे सवाल के माध्यम से पूछता है। ध्यान दीजिएगा, उपनिषदों की संख्या हमारी 108 है। नोट डाउन करेंगे, अच्छा सवाल है। आगे सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है हमसे पूछेगा, तो भैया बृहदारण्यक उपनिषद। और ये किस वेद से संबंधित है, तो आपका यजुर्वेद से संबंधित है। किससे? यजुर्वेद से। नोट डाउन करेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, एक सवाल हमारा आता है, याज्ञवल्क ऋषि और गार्गी संवाद किस उपनिषद के अंतर्गत आता है, तो वो भी हमारा बृहदारण्यक उपनिषद है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और पूछे जा रहे हैं ये सवाल। आगे, फल की इच्छा के बिना कर्म करना। आपने गीता के श्लोक पढ़ा होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमारा इस उपनिषद में मिलता है, या कह दे कि जो गीता में कर्मण्य फलेश का सिद्धांत लिया गया है, कर्म के बिना फल के बिना कर्म करने का, वो हमारा इस उपनिषद से लिया गया है। बहुत अच्छा सवाल है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हमारा एक आता है, यम नचिकेता संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। कट उपनिषद। ध्यान देंगे आगे। अब आगे हमारा है लास्ट वेद, अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ हमारा है गोपथ। मोस्ट इंपोर्टेंट है। शतपथ या गोपथ में से एक अगर देता है, मैक्सिमम चांस होते हैं कि यहीं से दे दे। अथर्ववेद का आरण्यक कोई नहीं है, याद रखेंगे अथर्ववेद का आरण्यक कोई भी नहीं है। आगे अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडूक उपनिषद। मांडूक उपनिषद हमारा सबसे छोटा उपनिषद है। जितने हमारे 108 उपनिषद हैं उनमें से सबसे छोटा उपनिषद मांडूक उपनिषद है। आगे हम लोग सत्यमेव जयते देखते हैं। अशोक के आप सारनाथ शिलालेख उसको देखेंगे शिलालेख में, तो उसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। यह हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह, जिसमें आपके 4 सिंह चारों दिशाओं की ओर मुख किए खड़े हुए हैं और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, वो हमसे पूछता है कि ये वाक्य कहाँ से लिया गया। तो सर अगर हम राष्ट्रीय चिन्ह के हिसाब से गए कहाँ से लिया गया, उन्होंने कहा सारनाथ के अशोक स्तंभ से। यदि कहें अशोक ने कहाँ से लिया, तो भैया मुंडक उपनिषद। मुंडक, सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडक उपनिषद में मिलता है। आगे ध्यान दीजिएगा, वो यज्ञ एक जर्जर नौका के समान है, किस उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है, तो मुंडक उपनिषद में। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, आने वाले हैं और आते हैं इन्हीं से। एक और सवाल जो छूट गया हमारा ऊपर, ओम। ओम जो हमारा एक अच्छा सा वर्ड है, उसका उल्लेख हमारा कट उपनिषद में सर्वप्रथम मिलता है। ठीक है भाई, तो आप ध्यान दीजिएगा, एक बार और रिवाइज कर लीजिए। सबसे बड़ा उपनिषद आपका है बृहदारण्यक, सबसे छोटा है हमारा मांडूक उपनिषद, और सबसे बड़ा बृहदारण्यक हो गया, और उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। एक सवाल यहीं पे और बन जाता है, वो वेद त्रयी। ध्यान दीजिएगा, वेद त्रयी के अंतर्गत हमसे कुछ पूछने का प्रयास करेगा। वेद त्रयी काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग एग्जाम देते रहते हैं, देखते हो कि आ जाता है। वेद त्रयी अर्थात 4 वेद हैं, 4 वेद में 3 वेद एक साथ हैं और एक वेद अलग है।
तो वो कहेगा कि कौन सा वेद वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, तो हमारा कौन सा है भैया, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिएगा। अब जो हम लोग वैदिक काल का अध्ययन करते हैं तो उसमें कुछ विशेष वर्ड दिए हैं जिनका अर्थ हमसे पूछ लेता है कि भैया क्या है, इनका अर्थ कैसा है। तो एक एक क्रमबद्ध इनको भी देख लेंगे। प्राचीन नाम और नवीन नाम। वो हमसे पूछता है अघन्या शब्द। अघन्या अर्थात न मारी जाने योग्य। अघन्या अर्थात न मारी जाने योग्य का अर्थ क्या है? इसे गाय, वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था, अर्थात न मारी जाने वाली, पूजनी। आगे ध्यान दीजिएगा। वृषभ शब्द बैल के लिए आता है, गर्दभ गधे के लिए, सार में कुतिया को कहा जाता था। किसको? कुतिया को। महिष भैंस के लिए था, अजा बकरी के लिए था, वायप्य पक्षी के लिए था और अभी भेड़ के लिए था। पूछ देता नॉर्मल सा सवाल। उन्होंने कहा महिष शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया वैदिक काल में? तो आप बता दो। भैंस के लिए। अभी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? भेड़ के लिए। या अघन्या, मोस्ट इंपोर्टेंट, अघन्या किसके लिए? गाय के लिए। ये प्राचीन और कुछ नवीन नाम थे। आगे ध्यान दीजिएगा। कुछ नदियों के प्राचीन और नवीन नामों को भी वो दे देता है सुमिलित कराने के लिए। तो कुभा प्राचीन नाम है और इसका नवीन नाम काबुल है। गोमल नवीन नाम गोमती। स्वास्तु नवीन नाम स्वात। कुर्रम नवीन नाम कुर्रम। ये जो चारों नदियां थी हमारी, ये अफगानिस्तान में बहती थी। वर्तमान में जो हमारा अफगानिस्तान अलग देश है, वहां पे ये बहती थी। आगे वो पंजाब की नदियों के बारे में पूछता है, तो देख लेते हैं। शतुद्री सतलज को कहते थे। विपाशा ब्यास को कहते थे। परुष्णी रावी या इरावदी नदी को कहा जाता था। अक्सनी चिनाब नदी को कहा जाता था। वितस्ता झेलम नदी को कहा जाता था। ये हमारी 5 नदियां हैं। इन्हीं को मिलाकर पंजाब प्रांत बना था और ये सारी पंजाब में, कुछ हमारी भारत के पंजाब में और कुछ हमारी पाकिस्तान के पंजाब में मिलकर बहती हैं। तो ये 5 नदियां, इनके पुराने और नवीन नाम हो गए। आगे सरस्वती को घग्गर कहा जाता है अब, और सुषमा को सिंधु। सिंधु का प्राचीन नाम सुषमा। ये दोनों जम्मू कश्मीर से होकर बहती थी। क्लियर है? तो इनमें से भैया देखिएगा कि इनको सुमेलित भी करा सकता है या एक वर्ड में पूछ दे, और यहाँ पे इनका तो सुमेलित कराता है। ये कह देगा कौन सा सुमेलित है अथवा कौन सा सुमेलित नहीं है, अथवा 1 2 3 4 वो करके जो ABCD करके देगा, आपको सुमेल करके आंसर चूज करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिएगा। अब वैदिक काल में नदीतमा एक नदी के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को वैदिक काल के लोग नदीतमा कहते थे, अर्थात नदियों की माँ। और ये आर्यों की या वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी। कौन? सरस्वती। इसके बाद एक शब्द और मिलता है, हिरण्यानी। हिरण्यानी ये किसके लिए प्रयोग होता था? सिंधु नदी के लिए। और ये नदी व्यापारिक परिप्रेक्ष्य से आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। अगर वो पवित्रता या धार्मिक से पूछता है तो सरस्वती नदी, और व्यापारिक पूछता है तो सिंधु नदी। और सरस्वती नदी को नदीतमा और सिंधु नदी को हिरण्यानी नदी कहा जाता था। एक और सवाल पूछ देता हमारा, निष्क। निष्क क्या था? तो निष्क एक सोने का आभूषण था जिसे गले में धारण किया जाता था, अर्थात गले के हार के लिए निष्क शब्द का प्रयोग हुआ है। क्लियर है? नोट डाउन करते जाइएगा। थोड़ा सा है, और मेरा पहले कह रहा था कि अगर यहां से सवाल आता है तो इन्हीं से आएगा, अदरवाइज कहीं नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब वेदों के कुछ उपवेद भी हैं जिनमें विशेष जानकारी हमको मिलती है। तो 4 वेद हैं, तो 4 उपवेद भी होंगे। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद।
ऋग्वेद का क्या है? आयुर्वेद है। और इसमें किस विषय की जानकारी मिलती है? चिकित्सा संबंधी ज्ञान। चिकित्सा की जो जानकारी हमको मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है, और ऋग्वेद का उपवेद ही आयुर्वेद है, तो नाम से ही स्पष्ट है। यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद, धनुर्वेद मीन्स धनुष आदि का उल्लेख, तो धनुष आदि का उल्लेख हम लोग युद्ध में करेंगे। तो युद्ध संबंधी ज्ञान का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। तीसरा हमारा है अथर्ववेद। अथर्ववेद को हम शिल्प वेद के नाम से, अथर्ववेद का उपवेद जो है वो शिल्प वेद है, और इसमें शिल्प संबंधी जानकारी मिलती है, बनाना, कुछ जो भी निर्माण कार्य, स्थापत्य। अगला है हमारा सामवेद। सामवेद का जो आपका उपवेद है वो गांधर्व वेद है, और इसमें संगीत की जानकारी मिलती है। संगीत और किस तरह, तो संगीत समझ गए होंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आता है भैया शुल्ल सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुल्ल सूत्र, शुल्ल सूत्र ये किसके लिए प्रयोग होता था? मैथ के स्टूडेंट हो गए आप लोग तो जानते होंगे, और बाकी नहीं होगे तो मैं बता देता हूं। ध्यान दीजिएगा, शुल्ल सूत्र का उपयोग जो यज्ञ वेदिकाएं बनाई जाती थी, क्या? यज्ञ वेदिकाएं, जहां पे यज्ञ हवन किया जाता था, यज्ञ या हवन किया जाता था, वो बनाने की जो पद्धति थी, जिसे आजकल हम लोग इंजीनियर लोग नक्शा बनाते हैं घर का या पुल का या कहीं का, उसी तरह शुल्ल सूत्र के अंतर्गत हवन या यज्ञ का जो स्थल बनाया जाता था उसे हम लोग कहते थे, या उसके अंतर्गत ही आता था। आगे ध्यान दीजिएगा भाई, कुछ हमारे प्राचीन दर्शन हैं और उनके प्रवर्तक हैं। सुमिलित करा देता है, नॉर्मल सा सवाल है, सब लोग जानते होंगे, जो न जानता हो तो देख ले, और जो जानता हो वो भी देख ले। और दर्शन, चारवाक दर्शन, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक थे चारवाक ऋषि। कौन? चारवाक ऋषि। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि, ठीक है, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि थे। योग दर्शन के बाबा रामदेव का योग चल ही रहा, पतंजलि नाम से आप लोग जान जाओगे कि योग हमारा पतंजलि ऋषि ने के प्रवर्तक हैं। न्याय के गौतम ऋषि हैं, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी ऋषि हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें वही सेम प्रश्न बनेगा प्राचीन और नवीन नामों के हिसाब से, कि आपका इनको सुमेलित करिए, या कौन सुमेलित है अथवा नहीं है, या 1 2 3 4 करके वो आपको कूट दे देगा और उसमें हमको चुनना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे आइए फिर देखते हैं, एक और सवाल है। प्राचीन काल में बहुत से राजा महाराजा आपके शासन करते थे, और उसके इर्द गिर्द कई लोग शासन करते थे। तो जो मध्य में राजा, जो मध्य देश का राजा था, उसे हम लोग राजा कहते थे। क्या? राजा। अगर जो उत्तर की ओर, ये आपका मध्य हो गया, उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर जो शासन करता था उसे विराट कहते थे। जो साउथ की ओर, दक्षिण की ओर शासन करता था उसे भोज कहा जाता था, और जो पूर्व की ओर शासन करता था उसे सम्राट कहते थे, और जो पश्चिम की ओर शासन करता था उसे स्वराट कहा जाता था। क्लियर है? अगला सवाल, महाकाव्य। महाकाव्य से हमसे वो महाभारत से सवाल पूछ लेता है, रामायण से तो कम, लेकिन महाभारत से तो, रामायण के तो महाकाव्य हमारे 2 हैं, रामायण और महाभारत। रामायण के लेखक या रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, इन्होंने किस भाषा में लिखी थी ये पुस्तक? कमेंट करके आप लोग बताएंगे जरूर। ठीक है, और इसमें किनका उल्लेख मिलता है? तो त्रेता युग के नायक भगवान श्री राम का उल्लेख आपका रामायण में मिलता है। आगे ध्यान दीजिएगा, महाभारत। महाभारत के लेखक या रचयिता कौन थे? वेद व्यास थे। और महाभारत में किसका उल्लेख मिलता है? द्वापर युग के नायक कृष्ण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो द्वापर और त्रेता युग याद रखेंगे। और क्या है आगे ध्यान दीजिएगा, महाभारत के नामकरण से वो सवाल बना देता है कि प्रारंभ में इसको क्या कहते थे, बाद में इसका महाभारत नाम कैसे पड़ा। तो ध्यान दीजिएगा,
जब इसमें 8800 श्लोक थे तो इसको हम जय संहिता के नाम से जानते थे। 8800 श्लोक थे तो जय संहिता के नाम से जानते थे। और जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो इसे हम लोग भारत के नाम से जानने लगे। इसके बाद जब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए, कितने? 1 लाख, तो इसे सत सहस्त्र संहिता या महाभारत के नाम से भी जाने लगा। ध्यान दीजिएगा। अब हमसे एक सवाल पूछ लेता है कि निम्न में किसका उल्लेख कितनी बार है या किसका उल्लेख सबसे अधिक बार है? किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुछ विशेष लोगों के या कुछ लोगों की जानकारियां हैं, जैसे कि ऋग्वेद में पिता का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। कितनी बार? 335 बार। कितना? ध्यान रखिए भैया, 335 बार। इसके बाद जन, जिसे कबीला कहा जाता था और जन का एक मुखिया होता था, इसका उल्लेख हमारा 275 बार। इंद्र का उल्लेख 250 बार। अग्नि का 200 बार। गाय का उल्लेख 176 बार। विष्णु का उल्लेख 100 बार यानी 100 बार। कृषि का उल्लेख 33 बार। इंपॉर्टेंट है, कृषि का उल्लेख 33 बार हुआ है। आगे राष्ट्र का उल्लेख 10 बार। जमुना का उल्लेख, जमुना जिसे यमुना नदी कहते हैं, 3 बार। गंगा का उल्लेख 1 बार। राजा का उल्लेख 1 बार और पृथ्वी का उल्लेख 1 बार हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां से भी एक, ये तो कितनी बार उल्लेख है ये पूछ लेगा, कहाँ उल्लेख है? ऋग्वेद में है। अब हमसे एक सवाल पूछता है कि वैदिक काल का मुख्य देवता कौन था? तो भैया ध्यान दीजिए, जिसके एवज में अधिक श्लोक हैं वही हमारा मुख्य देवता था। तो पिता तो भगवान माना नहीं गया, पिता है। आगे इंद्र के परिप्रेक्ष्य में 250 श्लोक 250 श्लोक कहे गए हैं, इसलिए वैदिक काल में इंद्र प्रमुख देवता था। आगे 1-2 और हैं, जैसे कि आर्य क्या थे? प्रकृति पूजक थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। और उत्तर वैदिक में आकर, तो ध्यान दीजिएगा, आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो हमारा क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था भैया? पशुपालन। ठीक है। आगे चल के उत्तर वैदिक काल में कृषि भी मुख्य विषय उसमें आ गया। तो अगर हमसे पूछता उत्तर वैदिक काल में क्या था, तो पशुपालन तथा कृषि। यदि पूर्व वैदिक काल की बात करता है तो पशुपालन था, यदि वैदिक काल की बात करता है तो पशुपालन तथा कृषि। ठीक है। यदि आपको ये मेरा सब पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी विद सैम को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक पहुंचाएं और कमेंट करके बताएं कैसा लगा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।